संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। खाकी पर लगा जिला उपखंड अधिकारी के आदेशों की पालना नहीं करने का आरोप। जमीन पर स्टे मिलने के बाद भी दर बदर भटक रहा है फरियादी परिवार। रसूखदार निर्माण में व्यस्त। शिल्पोत्सव चढ़ा पूरे परवान पर। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स ने बेटी इंडिया और परिवार सहित देखी 21 राज्यों की लोक संस्कृति। 3 जनवरी तक विभिन्न खुशबुओं से महकेगी फतेहसागर की पाल। हजारों प्रकार के फूलों की लगेगी प्रदर्शनी। और शहर में क्रिसमस की तैयारियां हुई पूरी। सज धज कर तैयार हुए चर्च। बच्चों को खुश करने घर घर पहुंचे सांता। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं स्टे के बावजूद भी निर्माण जारी रखने की। उदयपुर में जिस दिन से जमीनों के भाव आसमान छूते हुए हैं, उस दिन से जमीन विवाद यहां ज्यादा ही होने लगे हैं। मालिक कोई और है, कब्जेदार कोई और है। इस बीच कुछ बाहुबली भी अपनी रोटियां सेक लेते हैं और कानून भी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाता है। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा बेबस और बेचारा वह होता है जिसके पुरखे उसके भविष्य के लिए यह सब छोड़कर गए हैं। आइए आपको आज लिए चलते हैं ऐसी ही एक कहानी की ओर जो यह साबित कर देगी कि वाकई में शहर का कानून अंधा ही है। शहर के जग प्रसिद्ध बोहरा गणेश जी इलाके का नाम भी लें तो लग जाएगा कि यहाँ पर स्थित जमीन या भूखंड की कीमत आसमान छूती ही होगी। मतलब यह भी माना जा सकता है कि यहाँ की जमीन अनमोल ही होगी, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पॉश कॉलोनी बन चुकी है। वहीं यहाँ पर 2 भाइयों की करीब 1.25 बीघा जमीन ऐसी है जिस पर जमीन की जंग चल रही है। वैसे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन रसूखदार कब्जेदार यहाँ पर अपना निर्माण कार्य अब भी बदस्तूर जारी रखे हुए है। आपको याद ही होगा, पिछले दिनों इसी जमीन को लेकर प्रतापनगर थाने में जमकर हंगामा हुआ था और उसके बाद खाकी को बैकफुट पर आना पड़ा था। पुष्कर गायरी और मांगीलाल गायरी की माने तो ये लोग अपनी जमीन को पाने के लिए हर जगह गए। बाद में इन लोगों ने जिला उपखंड अधिकारी के समक्ष भी अपनी फरियाद रखी, जहां से 12 मार्च 2019 तक इन लोगों को स्टे भी मिल गया। लेकिन इसके बावजूद भी उक्त भूखंड पर लगातार काम जारी है। अब फरियादी परिवार स्टे की कॉपी लेकर कानून के रखवाले के पास भी जाते तो वहां से स्टे की कॉपी को फेंक दिया जाता है और उल्टा उन पर ही दबाव बनाया जाता है। सुनिए इन लोगों ने खाकी पर किस तरह के आरोप लगाए हैं। मैं एसपी साहब के पास परसों के दिन पेश हुआ था। मैं, मेरी मम्मी और मेरे भैया उनके खिलाफ स्टे के लिए स्टे भी दिया एसपी साहब को। एसपी साहब ने स्टे फेंक दिया और एसपी साहब ने बोला कि वो उनका 20 साल का कब्जा है, वो काम करेंगे। और हम मौके पे गए तो उन्होंने बोला तुम अगर मौके पे गए तुमको गिरफ्तार करके और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बल्कि मैं ये चाहता हूँ उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी साहब या उनकी एक मिली भगत है, पता नहीं चल रहा है और उनके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं करो। हम उनके पास गए, हमने बोला सर हमारे सब उनको रोकिए, काम रोकिए, एक बार पूरी उसको हो तो जाने दो। पर उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई नहीं की। वो बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ 1% कार्रवाई नहीं हुई। अगर आप मौके पर गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप मौके मत जाओ। स्टे हम ले आए, स्टे हमारे पास है। सर ने बोला स्टे ले आओ, तो स्टे भी पड़ा हुआ है हमारे पास। न स्टे भी नहीं ले रहे। स्टे देने गए वो भगवत सिंह हिंगड़ साहब के साथ, तो उन्होंने भी स्टे के लिए मना कर दिया एक बार। तो उन्होंने बोला कोई स्टे नहीं है, वहाँ पे काम करेंगे, उनका 20 साल का कब्जा है। मैं चाहता हूँ अगर कोई भी मोटरसाइकिल किसी की चोरी हो जाती है, भाई पुलिस के पास कोई आदमी जाएगा तो वो ऐसे ही थोड़ी बोलेगा पुलिस वाला के उसकी मोटरसाइकिल। शहर के हवाला स्थित शिल्पग्राम में आयोजित हो रहे 10 दिवसीय शिल्पोत्सव पूरे परवान पर है। दुनिया भर से पर्यटक 19 राज्यों की कलाओं के महासंगम को देखने के लिए झीलों की नगरी में आ रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स भी परिवार सहित शिल्पग्राम में दिखाई दिए और उन्होंने यहाँ पर काफी खरीदारी भी की और यहाँ की लोक कला का जमकर लुत्फ उठाया। आपको बता दें कि जॉन्टी रोड्स को ऐसे फ्लेक्सिबल खिलाड़ियों में गिना जाता है मानो उनके शरीर में हड्डियां ही ना हो। जॉन्टी रोड्स को इंडिया से इस कदर प्यार है कि वे और उनकी पत्नी मेलेनी ने अपनी बच्ची का नाम भी इंडिया रखा है। उदयपुर के हाथीपुल थाना क्षेत्र के मधुबन में स्थित कोटक महिंद्रा बैंक के सामने उस समय हंगामा हो गया जब 2 युवकों ने एक युवक के साथ लूट का प्रयास किया। हालांकि इस घटना को अंजाम देने आए युवक असफल रहे और लाखों की लूट होते होते बच गई। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक में पंकज पूर्बिया नाम का यह युवक 16 लाख रुपए जमा कराने आया था। उसी दौरान 2 युवक मुंह पर रुमाल बांधकर बैंक के बाहर पहुंचे और पंकज पूर्बिया की आंख में लाल मिर्ची का पाउडर डालकर लाखों रुपए लूटने का प्रयास करने लगे। लेकिन इस दौरान पंकज पूर्बिया ने बैग को नहीं छोड़ा और जोर से चिल्लाया तो दोनों युवक पंकज को छोड़ मौके से फरार हो गए।
मधुबन इलाके में चहल पहल अधिक होने की वजह से कुछ ही देर में सैकड़ों तमाशबीन मौके पर जमा हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद हाथीपुल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। आपको बता दें कि पंकज पूर्बिया सुखेर इलाके में स्थित एक पेट्रोल पंप पर काम करता है और रोजाना लाखों रुपए की नकदी बैंक में जमा कराने आता है। हालांकि इस घटना के बाद पंकज ने यह साफ किया कि उसने किसी को रैकी करते हुए नहीं देखा है, लेकिन घटना के दौरान जिस तरह से दोनों अज्ञात युवकों ने पंकज की आंख में मिर्ची डालकर बैग छीनने का प्रयास किया, उससे यह बात सामने निकल कर आ रही है कि दोनों युवक कई समय से पंकज की रैकी कर रहे थे और पंकज को इस बात की जानकारी नहीं थी। इस घटना के बाद हाथीपुल थाना पुलिस दोनों युवकों की तलाश में जुट गई है, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर उदयपुर शहर में उचक्कों के हौसले बुलंद हुए हैं, उससे यह तो साफ हो ही गया है कि पुलिस का खौफ अब आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में कम हो गया है, जिसकी वजह से दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। बहरहाल पुलिस इस मामले में सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। इसके अलावा पुलिस अपने मुखबिर के जरिए भी पता लगाने में जुटी हुई है कि इस घटना को अंजाम देने में किसका हाथ हो सकता है। बात ये हुई सर कि सुबह से 10 बजे यहाँ उधर से कस्टमर पैसे जमा करवाने आया था, तो फिर वो दो आए थे डाकू, जो उसकी आंख में मर्सी लगा दी और बैग खींचने लगे। उसने मर्सी लगे, वो बैग पकड़ लिया और सिला दिया उनने। हाँ ऐसे करके बोला था वो, फिर वो यहाँ से छोड़ के भाग गए। वो तो सीधे निकल गया इधर। कितने बजे थे? 10 बजे। पैसे कितने थे बैग में? बैग में 16,000 रुपया बता रहे, 16 लाख। अच्छा, फिर पुलिस आई के बाद में पुलिस आएगी। हाँ तो उसने फोन कर दिया उसको, सेठ को। सेठ ने फोन लगा दिया पुलिस में, पुलिस आएगी थी उसी में। क्लेनजी सर्विस सेंटर सुखेर पेट्रोल पंप पर काम करता हूँ। मैं वहाँ से कैश लाने ले जाने का काम करता हूँ। मैं राणा जी चौराहे से मधुबन कोटक बैंक में कैश जमा कराना चाह रहा था। इसी दरमियान गाड़ी खड़ी करने के बाद दो बंदे आए, मेरी आंख में मिर्ची का पाउडर डाला, बैग झपटने की कोशिश की मेरी, पर मैंने वो बैग कस के पकड़ लिया, 2 बार झटका और फिर वो भाग गए। बस मेरे साथ ये वारदात हुई। आपने उनको पहचाना है क्या? उनके ऊपर कपड़ा लगा हुआ था मुंह पे। कौन सी गाड़ी थी? स्प्लेंडर। अच्छा, वो क्या पहले आपकी रेकी कर रहे थे क्या? वो ऐसा कुछ पता ही नहीं चला मेरे को, अचानक हुआ, बस जो गाड़ी खड़ी की और वो आ गए। ईसाई समुदाय की ओर से मनाए जाने वाले क्रिसमस पर्व की तैयारियां लेक सिटी में जोरों शोरों से चल रही है। इस पर्व को खास और अनूठा बनाने के लिए शहर के चेतक सर्कल स्थित शेफर्ड मेमोरियल चर्च में तैयारियों को सोमवार को अंतिम रूप दिया गया। क्रिसमस पर्व पर आयोजित होने वाली प्रार्थना को लेकर गिरजाघर में टेंट लगाया गया। इसके अलावा इस पर्व के उपलक्ष्य में चर्च में विशेष सजावट भी की गई है। इस दौरान स्कूली बच्चों ने विशेष आराधना सभा का आयोजन भी किया, साथ ही क्रिसमस ट्री से चर्च को सजाया गया। क्रिसमस पर्व के एक दिन पहले सोमवार को स्कूल के बच्चों ने बाइबल पर आधारित स्क्रिप्ट का वाचन किया और कुछ बच्चों ने क्रिसमस गीत भी प्रस्तुत किए। क्रिसमस पर्व को लेकर चर्च में प्रभु यीशु की जन्म की चरनी बनाई गई है। साथ ही मसीही परिवार के लोगों ने घरों में साज सजावट के साथ लाइटिंग भी की है। इसके अलावा शहर के विभिन्न चर्चों में प्रभु यीशु के जन्म की गाथाओं को झांकियों के माध्यम से भी दर्शाया गया है। मंगलवार को आयोजित होने वाले क्रिसमस पर्व को लेकर भी ईसाई समुदाय के लोगों में खासा उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। चेतक सर्कल की कलीसिया की ओर से, यहाँ के तमाम विश्वासियों की ओर से आप सबको सर्वप्रथम बड़ा दिन कृष्ण जयंती का मुबारकबाद कहता हूँ। यह पर्व आपके लिए आनंद और खुशी का कहलाए, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म ही आनंद और खुशियाँ देने के लिए आया था। जो निराशाएं में थे उनको उनके जन्म से आशा मिली। सर्वप्रथम जो संदेश उनके जन्मने का गया वह चरवाहों को गया था। चरवाहों की कोई पहचान नहीं होती, चरवाहों का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन ऐसों के पास स्वर्गदूतों ने यह संदेश भेजा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। और गडरिये तुरंत सुनकर यीशु मसीह को देखने गए और उन्होंने चरणी में, गौशाले में, एक ऐसा स्थान जहां कोई जन्म लेना पसंद नहीं करता, ऐसे स्थान में राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे मुंजे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जन्मे। यह उनकी दीनता को बताता है। ये बताता है कि वहाँ
हर एक मनुष्य से, मानव जाति से, विशेषकर शोषित दुखी तबके से कितना मोहब्बत करते हैं और उनके जन्मने की उस सच्चाई को चरवाहों ने अपने जीवन में देखा। कल हमारे यहाँ मुख्य आराधना इस प्रांगण में होगी। हम मिलकर कृष्ण जयंती से संबंधित गीतों को गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, प्रवचन सुनेंगे। तत्पश्चात हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मने से संबंधित उस खुशी को केक काटकर हम सबके सम्मुख व्यक्त करेंगे। हम सब केक खाएंगे, आराधना करेंगे। उसके बाद सभी विश्वासी एक दूसरे से मिलने के लिए अपने अपने घरों में जाएंगे और इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। तो उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज, 302 थर्ड फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050, 9799886677। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर।
यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रा एस्टेट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर में आने वाले पर्यटकों के लिए एक नए डेस्टिनेशन के रूप में UIT की ओर से फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। इस बार 25 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक फ्लावर शो का आयोजन होगा। फतेहसागर झील की पाल पर होने वाले इस आयोजन को लेकर UIT ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इस फ्लावर शो में UIT के साथ साथ कई प्रतिष्ठित संस्थानों की ओर से भी विभिन्न फ्लावर्स को रखा जाता है, ताकि यहाँ पर आने वाले शहरवासियों के साथ साथ पर्यटक भी सभी तरह के फ्लावर्स के बारे में जानकारी ले और उनकी खूबसूरती को निहारने के साथ साथ उनको अपने घरों में भी लगा सकें। इस फ्लावर शो की खास बात यह है कि इसमें 100 से ज्यादा फ्लावर्स की वैरायटी देखने को मिलती है। फतेहसागर के पाल पर होने की वजह से यहाँ पर दिन के साथ ही देर शाम तक पर्यटकों और शहरवासियों की बहुत अधिक भीड़ रहती है, जिसके चलते UIT की ओर से विशेष प्रकार की लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है, ताकि फ्लावर शो में आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। पिछले कई सालों से फ्लावर शो का आयोजन किया जाता रहा है और इस आयोजन के बाद शहर में कई लोगों ने यहाँ से फ्लावर्स की अलग अलग वैरायटीज ले जाकर अपने घरों के गार्डन तक विकसित किए हैं। भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से स्वर्गीय श्रीमती शीला भंडारी की पुण्यतिथि पर हर वर्ष रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में रविवार को 100 फीट रोड स्थित एक वाटिका में 5वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर रक्तदाताओं ने 71 यूनिट ब्लड डोनेशन किया। इस अवसर पर ट्रस्ट के गणपत भंडारी ने बताया कि रक्तदाताओं ने शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शिविर के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गजेंद्र भंडारी की ओर से स्वरुचि भोज का आयोजन भी किया गया। शिविर में सांसद अर्जुन लाल मीणा, पारस सिंघवी, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, भाजपा नेता प्रेम सिंह शक्तावत, कुंतीलाल जैन, आकाश वागरेचा, उदयपुर न्यूज के संपादक मनुराव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तुर्की का बकलावा हो या मथुरा के पेड़े, महाराष्ट्र की पूरनपोली हो या चाइनीज स्प्रिंग रोल या बिहार के लिट्टी चोखा, देश विदेश के ऐसे कई व्यंजनों का स्वाद लेक सिटी वासी मंगलवार से ले पाएंगे। उदयपुर में पहली बार 25 और 26 दिसंबर को 2 दिवसीय फूड एक्सपो 2018 का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय शेफ संजीव कपूर करेंगे। एक्सपो को लेकर फतेह स्कूल के मैदान में करीब 1 लाख वर्ग फीट में 2 बड़े डोम लगाए गए हैं, जहां 100 से अधिक स्टॉल पर 7 देशों और करीब 12 राज्यों का लाइव फूड शहरवासियों और मेले में आने वाले हर आगंतुक के लिए उपलब्ध रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त इस फूड एक्सपो में संभाग भर के व्यापारियों और विजिटर्स का आपसी मेलजोल बढ़ेगा। वहीं वैवाहिक आयोजनों में सेवाएं देने वाले हलवाई, कैटरर्स, इवेंट प्लानर्स, टेंट डेकोरेटर्स, कैटरर्स आदि व्यापारियों के लिए व्यापार बढ़ाने में भी खासा महत्वपूर्ण साबित होगा। फूड एक्सपो का कार्यक्रम शहर के मध्य फतेह स्कूल में रखा गया है, जिसका उद्घाटन 25 दिसंबर 12 बजे मशहूर शेफ संजीव कपूर द्वारा किया जाएगा। इस प्रोग्राम में 7 कंट्रीज एवं 12 स्टेट के लाइव फूड लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए शहरवासियों के लिए फ्री जो एंट्री रखी गई है, उस एंट्री से शहरवासी अंदर आएंगे और उस फूड एक्सपो में जो होने वाले लाइव व्यंजन है
उनके चटकारे लगाए। उदयपुर जिले के सलूम्बर कस्बे के सरकारी चिकित्सालय के चिकित्सकों, अधीनस्थ स्टाफ, सलूम्बर बार अधिवक्ता और नगरवासियों के बीच अब वर्चस्व की जंग छिड़ गई है, जिसमें कोई भी अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहता है। नगरवासियों का कहना है कि चिकित्सकों के इलाज की लापरवाही के चलते 2017-18 में भी नगर के 4 से 5 युवाओं के हृदयघात होने से मौत की भेंट चढ़ चुके हैं। जानकारी के अनुसार इस तरह की घटना के चलते गत 10 दिसंबर 2018 को अधिवक्ता कैलाश साल्वी की राजकीय सामान्य चिकित्सालय में हृदयाघात से मौत हो गई, जिसको लेकर बार एसोसिएशन और परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर RS त्रिपाठी द्वारा इलाज में लापरवाही बरतने को लेकर मौत हुई। इस वारदात के बाद हॉस्पिटल के बाहर ग्रामीण धरने पर बैठ गए और डॉक्टर त्रिपाठी को निलंबित की मांग कर दी थी। बढ़ते हंगामे को देखते हुए उपखंड अधिकारी ने चिकित्सा अधिकारी व अन्य डॉक्टरों से बंद कमरे में बैठकर लिखित में कलेक्टर को अवगत करवाने की सहमति बनाकर परिजनों को बताया, पर परिजन एवं बार एसोसिएशन के अधिवक्ता निलंबन की बात पर अड़े रहे। वहीं मामले को शांत करने के लिए जिला कलेक्टर विष्णुचरण मलिक ने दूरभाष पर 1-2 अधिवक्ता से बात कर पूरा भरोसा देते हुए कहा कि आप एक बार शव उठा लो, हम कार्रवाई जरूर करेंगे। आश्वासन पर शव तो उठा लिया गया एवं मामला भी मानो शांत हो गया था। इस घटना के 4 दिन बाद ही डॉक्टर त्रिपाठी के निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए, जिसको लेकर सलूम्बर के चिकित्सकों में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी। बीते शुक्रवार को निलंबित हो चुके डॉक्टर त्रिपाठी के समर्थन में हॉस्पिटल के स्टाफ व चिकित्सक ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें निलंबन आदेश को निरस्त नहीं करने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि मामले की जांच विचारणीय होने के बावजूद भी राजनीतिक दबाव में आकर डॉक्टर RS त्रिपाठी को निलंबित करवाया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को ही स्टाफ और अन्य चिकित्सकों ने मामले में सभी पहलुओं से निष्पक्ष जांच नहीं होने पर सोमवार को कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी थी, जिसके चलते चिकित्सक एवं हॉस्पिटल स्टाफ ने सोमवार को न सिर्फ कार्य का बहिष्कार किया बल्कि हॉस्पिटल परिसर में धरने पर भी बैठ गए। वहीं धरने पर बैठे चिकित्सकों को देखकर अधिवक्ता एवं नगरवासी आक्रोशित हो गए और सभी ने मिलकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सरकारी अस्पताल के सभी चिकित्सक और स्टाफ लामबद्ध होकर दोषी चिकित्सक को बचाने का प्रयास करके कार्य का बहिष्कार कर अनुचित दबाव बना रहे हैं। इस वजह से रोगियों और उनके परिजनों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चिकित्सकों की मानी जाए तो यह बहिष्कार डॉक्टर त्रिपाठी को बहाल नहीं करने तक जारी रहेगा। पूर्व सचिव श्री कैलाश जी साल्वी का सलूम्बर चिकित्सालय के चिकित्सक त्रिपाठी की लापरवाही के कारण हृदयाघात से स्वर्गवास हो गया, जिन्हें करीब 1.5-2 घंटे तक बिना वजह अस्पताल में लेटा कर रखा और सही प्रकार से इलाज नहीं किया गया, जिस कारण से उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। और इसके विरोध में वहाँ सलूम्बर के ही डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से अनुचित है, क्योंकि लापरवाही से ये मृत्यु हुई है जिसके वो दोषी हैं और वे सजा प्राप्त करने के भी अधिकारी हैं। ऐसी सूरत में चिकित्सकों द्वारा हड़ताल जो है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस बात को लेकर के हमने SDM साहब सलूम्बर को आज सुबह 12 बजे ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि आम जनता को इससे बहुत भारी नुकसान हो रहा है और ये जो उनकी हड़ताल है वह पूर्ण रूप से विधि विरुद्ध है, इसलिए इसको शीघ्र समाप्त की जाए, ऐसा हमने SDM साहब को ज्ञापन पेश किया। अगर वो कल और हड़ताल करते हैं तो हम इसके विरुद्ध और आंदोलन जारी रखेंगे और आगे तक हम कार्रवाई करेंगे और जो भी उचित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी वो हम पूरी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। आज दिन हमने 9 से 11 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। हमने कार्य बहिष्कार किया है डॉक्टर RS त्रिपाठी साहब का जो निलंबन बिना जांच प्रक्रिया के जो हुआ है उसके विरोध स्वरूप किया है और उनके खिलाफ जो वायलेंस हुई है वो चीज़ गलत थी। इस कारण से हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है और इस तरह के ये जो पिछली घटना हुई है उसके कारण से जो लोगों ने और नेगेटिविटी क्रिएट की है, सोशल मीडिया पे जिस तरह की चीज़ें बातें की जा रही कि बड़गुजर को फेंक देंगे, डॉक्टरों को जूते मारो, स्टाफ को हटाओ, ठीक है, इससे यहाँ सलूम्बर में नेगेटिव माहौल क्रिएट हो रहा है और इससे है ना, इससे कभी भी यहाँ पे कोई अच्छा काम होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ वगैरह सारे स्टाफ है ना भयग्रस्त हो गए, तो वो उनमें इच्छा ही नहीं। आज सब लोग ये बात करेंगे यहाँ से जाओ, तो ऐसे तो कुछ अच्छा माहौल नहीं बनने वाला। सलूम्बर का भला नहीं होना, सलूम्बर का अगर भला करना है तो पॉजिटिव माहौल बनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे गलत नेगेटिव वाली बातें हैं बंद करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं कुछ होगा। और यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाए, टेक्नीशियन की संख्या बढ़ी जाए, तब जाके कहीं आप वो जो उम्मीद करते हो, एक्सपेक्टेशन रखते हो मेडिकल कॉलेज के लेवल के बराबर, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तब जाके वो होगा। इसके बिना ये सब चीजें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है।
और इस तरह की जो बिना जांच प्रक्रिया के निलंबन हुआ ये एक तरफा है और थोड़ा गलत है। जांच प्रक्रिया के अनुसार अगर कुछ भी कार्रवाई होती तो हमें एक्सेप्टेबल है। इस तरह से बिना जांच के डायरेक्ट ऐसे सस्पेंशन करना मतलब एक तरह से सजा देना, डायरेक्ट सजा दे दी, बिल्कुल फांसी दे दी, उसके बाद आप अपनी कार्रवाई करा लो कानून कार्रवाई, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। निलंबन गलत है बिना जांच प्रक्रिया के। हम यही इसी कारण से हम विरोध करते हैं इसे। सर आगे और कुछ करने आगे अगर प्रशासन ने इस पर कुछ ठोस कदम नहीं लिए तो हम अनवरत कार्य बहिष्कार चालू करेंगे। आगे की रूपरेखा हम आगे बताएंगे आपको। कोई दिन डिसाइड किया आपने? हम परसों से संभावित है, हमारा परसों से हम 2 घंटे का रेगुलर अनवरत कार्य बहिष्कार कर सकते हैं। तो 2 घंटे के लिए? हाँ 2 घंटे के। एक बार हम सिस्टमेटिक तरीके से चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से सबको पता पड़ जाए कि यार हम क्यों कर रहे हैं। हम अपना मैसेज देना चाहते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि यार कि हम सोचते हैं कि चलो कोई कुछ गलत होता तो हम इम्प्रूव करना चाहेंगे, लेकिन इस तरह से कुछ घटना हो जाती थी। इसका मतलब ये नहीं कि आगे फर्दर सलूंगर हॉस्पिटल इसको भुगतता रहेगा, नहीं भुगतेगा। और ये सारी चीजें हैं सही तरीके से होनी चाहिए, जांच प्रक्रिया के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वायलेंस जो बढ़ रही है, लोग अननेसेसरी आके यहाँ पे दौरा कर रहे हैं हॉस्पिटल में, वो गलत है और उनका कोई हक नहीं बनता। इंस्पेक्शन कराना है तो आप किसी हाई अथॉरिटी से कराइए। आम आदमी का हक नहीं होता है कि ऐसे हर किसी को दबाव बनाना, इस तरह से वायलेंस करना, इस तरह से। ठीक है सर। पालीवाल नवयुवक मंडल उदयपुर की ओर से 29वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ एमबी ग्राउंड प्रथम पर शुरू हुआ है। उद्घाटन समारोह में पालीवाल समाज के विकास एवं हितों के बारे में चर्चा की गई। यह खेलकूद प्रतियोगिता 28 दिसंबर तक होगी। इस प्रतियोगिता में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकसी, कैरम, चेस और बच्चों के विभिन्न खेल, जलेबी रेस, चम्मच रेस, बोरा रेस, मेहंदी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। क्रिकेट का पहला मैच लखावली क्लब और राज क्लब के बीच खेला गया। राज क्लब ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। वहीं लखावली क्लब ने 20 ओवर में 123 रन बनाए। इसमें सर्वाधिक 47 रन लखल पालीवाल ने बनाए। राज क्लब ने बहुत आसानी से अच्छी बैटिंग करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन बना लिए थे। यह मैच राज क्लब की झोली में जाता जाता रह गया। जब 12 बॉल में 12 रन की जरूरत थी उस समय मैच बहुत रोमांचकारी हो गया। लखावली क्लब के पंकज पालीवाल बॉलिंग करने आए तो उन्होंने लगातार 4 विकेट लेकर मैच को पलट दिया और राज क्लब जीतती यह मैच लखावली क्लब की झोली में डालकर परास्त हो गया। आज की ताकत है जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को भी झुका दिया और अपना समाज इस मामले में कमजोर है। अपन को भी इतनी शक्ति हासिल करनी है कि कल को अपना किसी भी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण न हो। अपना लक्ष्य वो होना चाहिए। खेल एक माध्यम है सशक्त होने का, युवा शक्ति को एक करने का, और अपन हर मोर्चे पे एकता बनाए, समाज के हित में काम करें, समाज के सुख दुख में काम करें और समाज के जो युवा है, समाज के व्यक्ति उनके सुख दुख में अपन साथ देवें, एक ताकत बने। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में रविवार को 26वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति आईवी त्रिवेदी थे। वहीं अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा ने की। समारोह में अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे ने दीक्षांत भाषण प्रस्तुत किया। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2017 की परीक्षा में प्रथम रहे 57 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। वहीं 154 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई। इसमें विज्ञान संकाय में 30, पृथ्वी विज्ञान संकाय में 9, वाणिज्य संकाय में 21, सामाजिक विज्ञान संकाय में 36, मानविकी संकाय में 34, प्रबंधन अध्ययन संकाय में 14, विधि संकाय में 6 और शिक्षा संकाय में 4 छात्र छात्राएं थी। दीक्षांत समारोह के दौरान 8 छात्रों को चांसलर मेडल और 9 को स्पॉन्सर्स मेडल भी प्रदान किए गए। राज्यपाल और कुलाधिपति कल्याण सिंह के कार्यक्रम निरस्त होने के बाद पूर्व कुलपति आईवी त्रिवेदी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। लगभग 450 लाख रुपए रही। यूजीसी की हिंदी विभाग उन्नयन योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए की लागत से होने वाले निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी वर्ष विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय में हुआ। हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी संवेदनशील है। स्वच्छ एवं स्वस्थ परिसर और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हमने भी विश्वविद्यालय का चयन होना हमारे लिए गौरव की बात है। राजस्थान में केवल मात्र राजस्थान विश्वविद्यालय। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। खाकी पर लगा जिला उपखंड अधिकारी के आदेशों की पालना नहीं करने का आरोप। जमीन पर स्टे मिलने के बाद भी दर बदर भटक रहा है फरियादी परिवार। रसूखदार निर्माण में व्यस्त। शिल्पोत्सव चढ़ा पूरे परवान पर। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स ने बेटी इंडिया और परिवार सहित देखी 21 राज्यों की लोक संस्कृति। 3 जनवरी तक विभिन्न खुशबुओं से महकेगी फतेहसागर की पाल। हजारों प्रकार के फूलों की लगेगी प्रदर्शनी।
और शहर में क्रिसमस की तैयारियां हुई पूरी। सज धज कर तैयार हुए चर्च, बच्चों को खुश करने घर घर पहुंचे सांता। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।